AEIOU वोवल, इन लेटर्स के बिना इंग्लिश का कोई वर्ड बनाया जा सकता है क्या? नहीं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्व, इनके बिना कोई वर्ल्ड बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। अब सोचिए, सब प्रकृति का ही खेल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहां पर उन दोस्तों से बात करने आए हैं जो पिछले काफी समय से परेशान हैं, जिनको लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सारे काम बिगड़ जाते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। तो समझ लीजिए, आज से उनके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। आज का ये 15 मिनट का वीडियो आपका नजरिया बदल देगा, और आपका नजरिया आपके कर्मों को बदल देगा, और आपके कर्म आपकी किस्मत को बदल देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस्मत की, खराब या अच्छी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी किस्मत खराब होती तो आपको मानव शरीर मिलता ही नहीं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मानव शरीर है, ये हर किसी को नहीं मिलता। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अगर आपकी किस्मत खराब होती तो कहीं भी किसी दूसरे शरीर में पड़े रहते, पापों का नाश होने तक या कम होने तक। दरअसल ये जो समस्या है, ये हमारी खुद की ही खड़ी की हुई है। हमने अपने आप ही अपनी किस्मत में ताला लगाया हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अपने बारे में कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या करने के लिए आए थे और एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को पहचानना होगा, फिर इस ब्रह्मांड को पहचानना होगा, और फिर भगवान को पहचानना होगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, इस ब्रह्मांड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है? पंच तत्वों से बने हुए शरीर की चेतना का रहस्य न तो आपने कभी इस तरह सोचा, और न ही किसी ने आपको इतने सरल तरीके से बताया। आइए हम आपको बता रहे हैं। जैसे AEIOU वोवल के बिना कोई वर्ड नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही बिना पंच तत्वों के किसी भी वस्तु या शरीर का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा सकता। कितना ही साइंस की बात कर लो आप, साइंस का कोई भी आविष्कार ले लो और चेक करके बताओ कि उसमें पांचों तत्वों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। कोई भी वस्तु पंच तत्वों से ही बनती है और पंच तत्वों में ही मिल जाती है। और पंच तत्वों यानी प्रकृति को किसने बनाया है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भगवान ने। भगवान ने ही ब्रह्मांड को बनाया है, और ये सब उसी की कारीगरी है, ये सब प्रभु की कलाकारी है। अब बात आती है मानव शरीर की। तो मानव शरीर जब पंच तत्वों से बनी हुई किसी बॉडी में भगवान अपना एक ट्रांसमीटर या चिप लगा देते हैं, तो उस शरीर में चेतना आ जाती है, और वह पुतला अब जीवित हो जाता है। आत्मा परमात्मा की ही माइक्रोचिप है, मतलब आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। अब ये ट्रांसमीटर या चिप लगा हुआ शरीर परमात्मा यानी सुपर कंप्यूटर से एकदम कनेक्ट है। अब इस जीवित शरीर से आप कुछ भी करोगे, कुछ भी सोचोगे, गलत करोगे या सही करोगे, तो इसकी सारी रिकॉर्डिंग सीधे परमात्मा के सुपर कंप्यूटर में फीड हो रही है या नहीं, उसका भी दिमाग देखो। उसने आप ही की बॉडी में
अपना कैमरा लगाया हुआ है। अब बताओ क्या करोगे? कैमरा आप ही के अंदर लग गया, अब कहां छिपोगे? कोई जगह है? आया कुछ समझ में? और आप कहते हो कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो वैसे कर लेते हैं, यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, कोई नहीं देखेगा। भैया कहीं भी चले जाओ, कैमरा साथ साथ चल रहा है और जिसका एक्सेस सीधे उसी के हाथ में है, कहीं बचना संभव नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि आप जो भी गलत काम कर रहे हो वो हेड ऑफिस की फाइल में सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और वो भी आप ही की आंखों से। अब अगले जन्म की जो आपकी कुंडली उसी फाइल से तैयार होगी या नहीं होगी? जैसा उत्तर पुस्तिका में लिख के आए होंगे वैसे ही तो नंबर मिलेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आया कुछ समझ में? अब बताओ, चाबी मिली क्या? भैया चाबी किसी और के पास नहीं है, आप ही के पास है। अब आज ही संकल्प कर लो, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। अब तक जितने भी गलत काम किए हैं उनके लिए भगवान से क्षमा मांगो और आगे से गलती नहीं करने का संकल्प करो और जीवन के सारे काम धर्म संगत करो। धर्म और अधर्म, सही और गलत, अच्छा और बुरा। अब ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, सब पता है आपको। चलो फिर भी इसको थोड़ा सा और खोलकर बता देते हैं कि जिस काम को करने के बाद आपको जनता के बीच में सीना चौड़ा करके बोल सकते हो कि ये काम मैंने किया है, तो वो सही है, और जिस काम को करने के बाद में आपको छिपाना पड़ता है वो काम गलत है। मानव शरीर मिला था सत्कर्म करने को और हम तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दिन बनाया था काम करने को और रात बनाई थी सोने को, और सब कुछ उल्टा पुल्टा करके अब बैठे हैं फिर रोने को। हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया, हमारा तो ऐसे हो गया, हमारा तो वैसे हो गया। कैसे होगा? जैसे कर्म करोगे वैसे ही तो होगा। अब दिन में काम करना चाहिए ताकि हमने जो भगवान से वादा किया था मां के गर्भ में उसको पूरा कर सकें, और रात्रि हमारे विश्राम के लिए बनाई थी, क्योंकि उसने हमारी बॉडी में ऑटो हीलिंग मोड भी दिया हुआ है जो रात को सोते समय ही एक्टिवेट होता है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और फिट रह सके। लेकिन हमें तो उल्टा पुल्टा करने में ही आनंद आता है। अब आप खुद ही देख लो, सुबह 4 बजे जागने का समय होता है और हम क्या करते हैं कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 बजे सोते हैं और दोपहर में 12-1 बजे उठते हैं। जो एनर्जी हमें सुबह जागने पर मिलती है वो कहां से मिलेगी? फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। हमने खुद ही निमंत्रण दिया हुआ है उन नकारात्मकताओं को कि आइए, आपका स्वागत है। हमारे उत्सुक नयन आपके स्वागत हेतु प्रतीक्षारत हैं। और जब सुबह सकारात्मकताओं का आगमन हो रहा होता है तो हम सो जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई अगर उठाता भी है तो उसे डांट फटकार के भगा देते हैं। ए, चल भाग यहां से, नींद आ रही है, सोने दे। यही सब हो रहा है ना।
अब सोना है या जागना है, ये आप खुद ही निश्चय करो कि क्या करना है। अगर हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो पहले उनकी इच्छाओं को पूरा करना होगा। धर्म संगत कार्य करने होंगे। अगर शॉर्टकट मारोगे तो यही होगा जो अभी तक हो रहा है। किस्मत को बढ़िया बनाने के लिए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, सारे ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए भगवान की शरण में जाना होगा। भगवान की शरण में जाएंगे तभी ये सब काम हो पाएंगे। अभी तक तो यही चल रहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। अब तू कर वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ करो या ना करो, बस कोई भी एक नाम पकड़ लो। चाहे राम कहो या रहीम कहो, चाहे कृष्ण कहो या करीम कहो, राधे राधे कहो, नमः शिवाय कहो, राम राम कहो, नारायण नारायण कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहो, कुछ भी कहो, बस एक नाम जाप शुरू कर दो। क्योंकि नाम जाप करने में कोई मुहूर्त नहीं निकालना होता, कोई बंधन नहीं है। नहा के करो या बिना नहाए करो, खा के करो या बिना खाए करो, खड़े होकर करो या बैठकर करो, लेकिन करो। ये समझो कि सफलता की ये पहली सीढ़ी है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्योंकि कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, बस सिर्फ समझने का फर्क है। जो सुविधाएं हमें यहां पर मिलती हैं किसी और युग में नहीं मिलती। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कलयुग में, और वो भी 20वीं और 21वीं सदी में हुआ है। यहां सिर्फ सुमिरन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। पहले सालों सालों तपस्याएं करनी पड़ती थी, एक पैर पे खड़े होके बर्फ में, बरसात में। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तो कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यहां तो सिर्फ नाम लेने मात्र से पत्थर भी तैर जाते हैं। आया कुछ समझ में? चाबी मिल गई होगी। अब आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, मेरा नाम मोहन सैनी है और मैं अपने जीवन के अनुभवों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ग्रह और अनुग्रह पर चर्चा करनी है, कुंडली के बारे में भी बात करेंगे, पूजा और भक्ति के नियमों का जो जाल बिछा हुआ है उसको भी समझना है, डेली रूटीन के बारे में भी बात करेंगे, प्रकृति को धन्यवाद करना भी सीखेंगे, क्योंकि अभी तक प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ लेना है। और हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो गलतियां हम कर रहे हैं वो ना करें। अगर किसी दुर्घटना के होने से पहले ही पता चल जाए तो उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है और उस दुर्घटना को रोका भी जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर जल्द ही बात करेंगे। अगर मेरे इन अनुभवों से कुछ लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो जाए तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। अब आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।